नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन आरसीसी के पीवाईक्यू यूज़ कर रहे थे, जिसमें आज अपन स्टार्ट करेंगे स्लैब एंड स्टेयरकेस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर वन वे स्लैब कंसिडरिंग इट्स रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन एल बाई टू शॉर्टर स्पैन एल एक्स। एल बाई एल एक्स जब ग्रेटर देन 2 होगा तो इट इज़ फॉर वन वे स्लैब। ठीक है, एल बाई एल एक्स ग्रेटर देन 2 वन वे स्लैब, एल बाई एल एक्स लेस और इक्वल टू 2 टू वे स्लैब। ठीक है, तो पूछा किसके लिए अपने को, फॉर वन वे स्लैब, तो ये ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, a reinforced concrete slab must be designed as under reinforced in order to develop complete yield line pattern. ठीक है, it is important to note that the for complete yield line pattern for complete yield line pattern to develop the slab must be under reinforced so that the sufficient rotation capacity is available for the initiation and propagation of the yield lines. ठीक है, कंप्लीट yield line pattern डेवलप करने के लिए जो स्लैब होना चाहिए वो अंडर इन्फोर्स्ड होना चाहिए, ताकि सफिशिएंट रोटेशन कैपेसिटी अवेलेबल रहे फॉर द इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ यील्ड लाइंस। ठीक है, विच सेक्शन ऑफ reinforced concrete structure typically does not experience movement reduction due to movement distribution? तो कंटिन्यूस स्लैब एक्सपीरियंस नहीं करता। ठीक है, considerable experimental evidence shows that a satisfactory design can be obtained on the basis of reasonably small adjustment to the elastic bending moment distribution. ठीक है, considerably experimental evidence क्या शो करता है, दैट a satisfactory design can be obtained on the basis of reasonably small adjustments to the elastic bending moment distribution. ठीक है, continuous slab typically does not experience movement reduction due to movement distribution. जो continuous slab होता है वो एक्सपीरियंस नहीं करता movement reduction, किसकी वजह से, movement distribution की वजह से movement reduction एक्सपीरियंस नहीं करता continuous slab। ठीक है, movement distribution refer to the behavior of statically indeterminate structure that are not completely elastic but have some reverse plastic capacity. movement distribution क्या रेफर करता है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बिहेवियर को रेफर करता है, जो कि कंप्लीटली इलास्टिक नहीं होता पर कुछ रिवर्स प्लास्टिक कैपेसिटी भी होती है उसमें। ठीक है, व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब इन एनी केस, 125 mm किसी भी केस में मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए फ्लैट स्लैब की। ठीक है, एज पर IS 456-2000 क्लॉज 31.2.1 मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब शैल बी 125 mm। द थिकनेस ऑफ द फ्लैट स्लैब भी जनरली कंट्रोल बाय कंसिडरेशन ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। ठीक है, तो थिकनेस है फ्लैट स्लैब की, उसको जनरली कैसे कंट्रोल करेंगे, बाय कंसिडरेशन ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। ठीक है, द पैनल शैल बी रेक्टेंगुलर एंड द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन विद इन द पैनल शैल नॉट बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, जो पैनल है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए और जो रेशियो है लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन का विद इन द पैनल वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द डेड वेट ऑफ स्टेयर केस कंसिस्ट, जो डेड वेट है स्टेयर केस का उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है डेड वेट ऑफ बेस स्लैब एंड डेड वेट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो बोथ है एंड। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ डेड वेट, द डेड वेट ऑफ स्टेयर के कंसिस्ट ऑफ डेड वेट ऑफ बेस स्लैब, डेड वेट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, डेड वेट कितना होगा, डब्ल्यू डैश अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, 25 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी होगा डब्ल्यू टी। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो जाएगा। इन आरसीसी स्लैब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द मेन रीइंफोर्समेंट बार इन टेंशन शुड नॉट मोर देन, किसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3D और 300 mm से। ठीक है, according to IS 456-2000 in slab the horizontal distance between the parallel main reinforcement bar shall not be more than 3 times the effective depth of solid slab or 300 mm whichever is smaller। ठीक है, the base slab of a dog legged staircase spanning longitudinally between end support is designed as continuous slab। ठीक है, stair with slab spanning longitudinally in this category the slab is supported at bottom and top of the flight and remain unsupported on the sides, each and remain unsupported on the sides. Each flight of the stair is continuous and is supported on the beam at top and bottom or on landings। ठीक है, stair with slab spanning longitudinally, इस कैटेगरी में जो स्लैब होता है सपोर्टेड होता है एट बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लाइट एंड रिमेन अनसपोर्टेड ऑन द साइड्स। ठीक है, ईच एंड रिमेन अनसपोर्टेड ऑन द साइड, ईच फ्लाइट ऑफ स्टेयर इज कंटिन्यूस एंड इज सपोर्टेड ऑन द बीम्स एट द टॉप एंड बॉटम और ऑन लैंडिंग। ठीक है, हर फ्लाइट जो होती है स्टेयर की वो कंटिन्यूस होती है और सपोर्टेड होती है ऑन बीम्स एट टॉप एंड बॉटम और ऑन लैंडिंग्स। ठीक है, द लेंथ ऑफ टॉर्जनल इन्फोर्समेंट इज अ टू वे स्लैब इज इक्वल टू कितना होगा, 1/5 ऑफ शॉर्ट स्पैन। ठीक है, द लेंथ ऑफ टॉर्जनल इन्फोर्समेंट इन टू वे स्लैब इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द शॉर्ट स्पैन। ठीक है, ये लेंथ होगा टॉर्जनल रीइंफोर्समेंट का टू वे स्लैब में कितना होगा, 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पैन। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर डिटरमाइनिंग द बेंडिंग मूवमेंट इन स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल एंड कैरिंग कंसंट्रेटेड लोड इज, कौन सा मोस्ट कॉमन मेथड है,
वेस्टरगार्ड्स थ्योरी, ठीक है। टू बे स्लैब सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड, टू बे स्लैब सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड जैसे कि व्हील लोड आर फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन द डिजाइन ऑफ ब्रिज स्लैब, ठीक है। एनालिसिस बाय द इलास्टिक थ्योरी हैव बीन डेवलप्ड बाय वेस्टरगार्ड एंड पिगर्ड। However, the theory is mathematically complex and recourse has to be made to design chart developed for this purpose, ठीक है। In two-way slabs at corners where there is no discontinuity, वहाँ पे क्या होगा, no tension steel is provided, ठीक है। As per IS 456-2000 clause D 1.10 1.10, no torsion steel is to be provided at any corner contained by edges over both of which the slab is continuous, ठीक है। कोई टॉर्जन स्टील प्रोवाइड नहीं है किया जाएगा कॉर्नर पे जिसमें which is contained by the edges over, जहाँ पे both of the slab अगर continuous है तो, ठीक है। The distribution steel provided in slab is to distribute load evenly, resist temperature stress, resist shrinkage stress, तो all of them, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ reinforcement की बात करें तो reinforcing bar that are placed above the main bar in one way slab to distribute the superimposed load to the main bar called distribution board, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार reinforcing bar दैट आर प्लेस्ड अबव द मेन बार, जो कि मेन बार्स के ऊपर रखी जाती है वन वे स्लैब में, टू डिस्ट्रीब्यूट द सुपर इम्पोज लोड, ताकि वो सुपर इम्पोज लोड को मेन बार में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइडेड इन द लॉन्गर स्पैन ऑफ वन वे स्लैब, डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोवाइड किया जाता है लॉन्गर स्पैन वन वे स्लैब के लॉन्गर स्पैन में। इट हेल्प टू फर्मली होल्ड द मेन बार्स एंड ऑल्सो एक्ट अगेंस्ट श्रिंकेज स्ट्रेस, ये मेन बार्स को होल्ड करने में मदद करता है और ऑल्सो एज अ श्रिंकेज स्ट्रेस के अगेंस्ट एक्ट करता है, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, ठीक है। फंक्शन ऑफ मेन बार इन स्लैब, मेन बार प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसफर द सुपर इम्पोज लोड, रेजिस्ट बेंडिंग मूवमेंट विद स्टैंड शियर स्ट्रेस एंड इनकाउंटर श्रिंकेज क्रैक ड्यू टू टेम्परेचर, ठीक है। मेन बार को प्रोवाइड किया जाता है ताकि सुपर इम्पोज लोड को ट्रांसफर कर सके, बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट कर सके और शियर स्ट्रेस के अगेंस्ट खड़ा रहे और श्रिंकेज क्रैक्स को इनकाउंटर करे जो कि टेम्परेचर की वजह से आते हैं, ठीक है। In case of two-way slab, the deflection of the slab is primarily function of short span, ठीक है। In case of two-way slab, the deflection of the slab is primarily function of the short span, ठीक है। For span up to 3.5 meter and with mild steel reinforcement, the span to overall depth ratio satisfying the limit of vertical deflection for leads up to 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। टाइप सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो ए वैल्यू कितनी होगी माइल्ड स्टील के केस में 35 और एफ 415 ग्रेड स्टील के लिए 20 है, ठीक है। कंटिन्यूस स्लैब में 40 है, अभी 400 मतलब एच बाई एस डी बार्स के लिए 32, ठीक है। तो ये वैल्यूज़, ये डिफ्लेक्शन वैल्यूज़ हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। द पिच ऑफ द मेन बार इज सिंपली सपोर्टेड स्लैब शुड नॉट एक्सीड इट्स इफेक्टिव डेप्थ बाई 3 times, ठीक है। The horizontal distance between parallel main reinforcement bars shall not be more than 3 times the effective depth of solid slab or 300 mm, whichever is smaller, ठीक है। The horizontal distance between the parallel reinforcement bar provided against shrinkage and temperature shall not be more than 5 times the effective depth of solid slab or 450 mm, whichever is smaller, ठीक है। horizontal distance between पैरेलल मेन reinforcement बार के बीच के जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 3 times 3D और 300 mm जो भी इनमें से स्मॉल है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल reinforcement बार जो कि प्रोवाइड किया जाता है अगेंस्ट श्रिंकेज एंड टेम्परेचर, वो 5D और 450 mm जो भी इनमें से स्मॉल है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेन बार्स के लिए पूछा इसलिए 3D, ठीक है, नहीं तो 5D होता अगर श्रिंकेज और टेम्परेचर बार्स के बारे में पूछा होता तो। What should be the minimum percentage of mild steel reinforcement in either direction in slab? मिनिमम परसेंटेज कितना होगा 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। मिनिमम reinforcement इज इन ईदर डायरेक्शन 0.15% फॉर Fe 250 एंड 0.12% फॉर Fe 415, ठीक है। 60% जो इंक्रीज कर देते हैं एच बाई एस डी के बार में, एच बाई एस डी 60% लेता है ना Fe 250 का फॉर एच बाई एस डी बार्स डिफॉर्म बार्स के लिए, तो वही in the design of one way slab, this minimum reinforcement is also to be provided for secondary reinforcement along the direction perpendicular to main reinforcement, ठीक है। डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब में जो मिनिमम reinforcement है ये प्रोवाइड किया जाएगा सेकेंडरी reinforcement के लिए भी, which is along the direction perpendicular to the main reinforcement, ठीक है। The effective span of simply supported slab is कितना होगा clear span plus effective depth of slab, ठीक है। effective span of simply supported slab minimum of clear span plus effective depth L0 plus D या कि क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट W/2 इनमें से जो मिनिमम होगा, ठीक है, वही होगा इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब, ठीक है। अ फ्लोर स्लैब सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन द कॉलम इज कॉल्ड फ्लैट स्लैब, ठीक है। फ्लैट स्लैब के बारे में देखते हैं, इसके बारे में दिया गया है इस 456/2000 क्लॉज 31.1 में। फ्लैट स्लैब मीन्स रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब विथ और विदाउट ड्रॉप्स। फ्लैट स्लैब का मतलब होता है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब विथ या विदाउट
ड्रॉप्स, ठीक है, विच सपोर्टेड जनरली विदाउट बीम्स बाय कॉलम विथ और विदाउट फ्लैट कॉलम हेड्स, ठीक है। अ फ्लैट slab may be solid slab or may have recess formed on the soffit so that the soffit comprise a series of ribs in two direction, ठीक है। फ्लैट स्लैब जो होता है या कि एक सॉलिड स्लैब होता है या कि एक रिसेस फॉर्म में होता है सॉफिट में, सो दैट जो सॉफिट है उसमें एक सीरीज ऑफ रिब्स हो दो डायरेक्शन में, ठीक है। द रिसेस में बी फाउंड फ्रॉम बाय द रिमूवेबल और परमानेंटल फिलर ब्लॉक। जो रिसेस हैं वो किससे बने होते हैं, रिमूवेबल या कि परमानेंटल फिलर ब्लॉक, परमानेंट फिलर ब्लॉक से, ठीक है। ड्रॉप्स को प्रोवाइड किया जाता है फ्लैट स्लैब में टू रेजिस्ट shear force, ठीक है। a flat slab is a reinforced concrete slab which is supported directly on column without beams, ठीक है। ड्रॉप जो है थिकन पोर्शन है स्लैब का, slab over the column, drop is a thickened portion of slab over the column, drop panel increase the shear strength of the flat slab floor, मतलब ड्रॉप जो होता है वो shear को रेजिस्ट करता है फ्लैट स्लैब में, ठीक है। ड्रॉप पैनल इंक्रीज द फ्लैट स्लैब निगेटिव मूवमेंट कैपेसिटी, ड्रॉप पैनल जो होता है वो फ्लैट स्लैब की निगेटिव मूवमेंट कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। कॉलम हेड इज द पोर्शन ऑफ कॉलम एट द टॉप वेयर द स्लैब इज सपोर्टेड, कॉलम हेड पोर्शन है कॉलम का जहाँ टॉप पे जहाँ पे स्लैब सपोर्टेड रहता है, ठीक है। प्लेसेस वेयर फ्लैट स्लैब आर प्रोवाइडिंग आर पार्किंग डेस्क, कॉमर्शियल बिल्डिंग, होटल्स एक्सेट्रा। कहाँ कहाँ पे फ्लैट स्लैब प्रोवाइड किया जा सकता है, पार्किंग डेस्क में प्रोवाइड किया जा सकता है, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, होटल्स में एक्सेट्रा, ठीक है। कॉलम हेड आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब, कॉलम हेड फ्लैट स्लैब में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब फ्लैट स्लैब इज अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब व्हिच इज सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन कॉलम विदाउट बीम्स, ठीक है। इट मे बी सपोर्टेड विथ और विदाउट ड्रॉप और विथ और विदाउट कॉलम हेड। ड्रॉप इज थिकन पोर्शन ऑफ द स्लैब ओवर द कॉलम, कॉलम हेड क्या होता है, वेयर कॉलम हेड आर प्रोवाइडेड दैट पोर्शन ऑफ कॉलम हेड विच लाइज इन विद इन द largest right circular cone or pyramid that has vertex angle 90 degree and can be included entirely within the outlines of the column and the column head shall be considered for the design purpose, ठीक है। ये है कॉलम, ठीक है। दिस वन इज फ्लैट स्लैब, इसको बोलते हैं ड्रॉप पैनल, ये है कैपिटल, ठीक है। कॉलम हेड कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे दैट पोर्शन ऑफ कॉलम हेड विच लाइज विद इन द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन या कि पिरामिड जिसका वर्टेक्स एंगल कितना हो 90 डिग्री एंड कैन बी इंड्यूस्ड इंटायरली विद इन द आउटलाइन ऑफ द कॉलम एंड द कॉलम हेड, ठीक है। एंड इसको कंसीडर किया जाता है डिजाइन पर्पज के लिए। रिइंफोर्स कंक्रीट स्लैब कैसे एक्ट करता है, एक्ट एज रिजिड डायफ्राम, ठीक है। अ रूफ और अ फ्लोर मेड अप ऑफ कंक्रीट स्लैब और कंक्रीट ऑन मेटल इज एन एग्जांपल ऑफ रिजिड डायफ्राम। रिजिड डायफ्राम जो होता है लेटरली सपोर्टेड होता है बाय वॉल्स और सम अदर टाइप ऑफ लेटरल रेजिस्टिंग एलिमेंट से सपोर्ट होता है। द रूफ ऑफ दिस बिल्डिंग इज अ सॉलिड कंक्रीट स्लैब रिजिड डायफ्राम ऑफ कांस्टेंट थिकनेस। जो रूफ है होती है बिल्डिंग की वो सॉलिड कंक्रीट स्लैब की होती है ऑफ रिजिड डायफ्राम ऑफ कांस्टेंट थिकनेस, ठीक है। जो मतलब रीइंफोर्स कंक्रीट स्लैब है वो एज अ रिजिड डायफ्राम एक्ट करता है, ठीक है। अ स्लैब बिल्ट इंटीग्रली विद द सपोर्टिंग कॉलम विदाउट एनी बीम्स इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, फ्लैट स्लैब, ठीक है। फ्लैट स्लैब के बारे में अपन ने देखा ही अभी कि फ्लैट स्लैब मीन्स अ रीइंफोर्स कंक्रीट स्लैब विथ और विदाउट ड्रॉप्स सपोर्टेड जनरली विदाउट बीम्स बाय कॉलम विथ और विदाउट फ्लैट कॉलम हेड्स। अ फ्लैट स्लैब मे बी सॉलिड स्लैब और may have recess form on the soffit so that the soffit comprise of series of ribs in two direction. The recess may be found by the removable or permanent filler blocks, ये अपन अभी देख के आए हैं, ठीक है। ड्रॉप पैनल इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन फ्लैट स्लैब, ठीक है। ड्रॉप पैनल के बारे में भी देखें अपन, इसके ड्रॉप पैनल थिक एंड पोर्शन होता है ऑफ द फ्लैट स्लैब अबव द कॉलम। एडवांटेज क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्लैब को बढ़ाता है, इंक्रीज नेगेटिव मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ द स्लैब, स्टिफन द स्लैब एंड हेंस रिड्यूस डिफ्लेक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 इन RCC स्लैब द डायमीटर ऑफ reinforcing bar should not exceed 1/8 of the total thickness of slab, ठीक है। तो एज पर IS 456 2000 clause 26.5.2.2 the diameter of the reinforcing bar shall not exceed 1/8 of the total thickness of slab. Long and short span of two base slab are L by and LX, and load on the slab acting on the strip parallel to the LX and LY be WX and WY respectively according to Rankine-Grashof theory। क्या होगा, WX by WY is equal to LY by LX power 4, ठीक है। Rankine-Grashof theory क्या है, the effect of restraint against the lifting of the corners, ये है effect of the restraint है against lifting of the corner, and the effect of the torsion in the slab were neglected। टू बेस स्लैब के लिए कितना होता है, WX अपॉन WY LY by LX पावर 4, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द बेसिक रूल्स फॉर द डिजाइन ऑफ स्लैब आर इफेक्टिव स्पैन, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन, मिनिमम रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो एज पर IS 456 1978 फॉलोइंग्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट कंसीडर्ड इन स्लैब डिजाइन, इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब एंड थिकनेस,
thickness है कि depth optional of the slab, load on slab, minimum reinforcement, dia of bar and spacing, cover to the reinforcement, limiting stiffness and control of deflection, ठीक है. For the design of reinforced concrete slab spanning in two direction, what is the maximum value of L by Y LX ratio above which the slab shall be designed as spanning one way? तो 2, ठीक है. L by LX greater than 2 होता है वन वे स्लैब के लिए. In the design of two way slab, maximum bending moment calculated depending upon the type of panel. Apply only to middle strip at bottom and no redistribution shall be made, ठीक है. तो as per IS 456 2000 D 1.3, in design two way slab, maximum bending moment calculated depending upon type of panel. Apply only to middle strip at bottom and no distribution shall be made, ठीक है. ये अपने को ध्यान रखना है टू वे स्लैब के लिए, ठीक है. As per IS 456 2000, which of the following is a classified type of reinforced cement concrete? तो टू वे स्लैब. In dome structure, the slab will be in compression में होता है स्लैब डोम स्ट्रक्चर में, ठीक है. A dome is a thin curved surface obtained by a resolution of curved surface about a vertical axis. It is an element of architecture that resemble the hollow upper half of sphere, ठीक है. The thickness of dome is very small as compared to its other dimension. जो thickness होती है डोम की वो बहुत स्मॉल होती है compared to other dimension of dome. इसकी thickness वेरी करती है 75 mm to 150 mm. डोम की thickness कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है 75 mm to 150 mm. They are subjected to compressive stress only. इसमें सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है डोम में, ठीक है. अकॉर्डिंग टू IS 456 2000, व्हेन H by SD बार आर यूज, मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन ईदर डायरेक्शन ऑफ स्लैब कितना होगा? जब H by SD बार यूज करेंगे तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन ईदर डायरेक्शन ऑफ स्लैब कितना होगा? 0.12% ऑफ टोटल ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है. ये H by SD बार के लिए पूछा है इसलिए, नहीं तो 0.15% होता है, ठीक है. Fe 250 के लिए mild steel reinforcement के लिए 0.15% cross section area. However, the value can be reduced 0.12% when the high strength deformed bars or welded wire fabric are used, ठीक है. As per IS 456 2000, the maximum diameter of the reinforced bar in slab of overhaul thickness T should not be more than T by 8, ठीक है. According to IS 456, maximum diameter of the bar should be exceeded 1/8 of total thickness of slab, ठीक है. मिनिमम स्टील ऑफ बार इन फुटिंग RC स्लैब 0.15% फॉर Fe 250 एंड 0.12% ऑफ Fe 415, ठीक है. जो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार है वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन T by 8, ठीक है. ठीक है, टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब. L by D रेशियो फॉर टू बी स्लैब इन केस ऑफ कंटिन्यूस स्लैब फॉर Fe 250 ग्रेड कितना होगा? 40, ठीक है. कंटिन्यूस स्लैब माइल्ड स्टील के 40 और यही Fe 415 होता है 32 होता है. सिम्पली सपोर्टेड स्लैब माइल्ड स्टील 35, Fe 415 होता है 28, ठीक है. तो ध्यान रखना. यील्ड लाइन थ्योरी रिजल्ट्स इन अपर बाउंड सॉल्यूशन, ठीक है. Yield line theory results in upper bound solution. The yield line analysis is an upper bound method in which the predicted failure load of slab for given moment of resistance capacity may be higher than the true value, ठीक है. yield line analysis एक an upper bound method है, एक upper bound method है जिसमें predicted failure load का slab का predicted failure load of a slab का predicted failure load for given moment of resistance वो higher होता है than the true value, ठीक है. जो predicted value होती है वो हायर होती है ट्रू वैल्यू से, ठीक है. Thus the solution of upper bound method yield line analysis may result into unsafe design if the lowest mechanism could not be chosen, ठीक है. तो जो सॉल्यूशन होता है अपर बाउंड मेथड से वो अनसेफ डिज़ाइन करता है अगर लोएस्ट मैकेनिज्म ना चूज़ किया जाए तो, ठीक है. मिनिमम कवर ऑफ 16 mm डायमीटर बार प्लेस्ड एज अ मेन रीइंफोर्समेंट इन द रिप फॉर प्री कास्ट रीइंफोर्स कंक्रीट रिप्ड स्लैब यूनिट कितना होना चाहिए? shall be 20 mm, ठीक है. मिनिमम कवर फॉर 16 mm डायमीटर बार प्लेस्ड एज द मेन रीइंफोर्समेंट इन द रिप फॉर प्री कास्ट रीइंफोर्स कंक्रीट रिप्ड स्लैब shall be 20 mm, ठीक है. अगर स्लैब है तो मिनिमम कवर 20 mm, बीम के लिए 20 mm, कॉलम के लिए अगर डाया ग्रेटर दैन 12 mm है तो 40 mm और डाया ग्रेटर लेस दैन 12 mm है तो 25 mm, ठीक है. फुटिंग के लिए 50 mm, ठीक है. तो कंक्रीट रिप्ड स्लैब के लिए कितना है? 20 mm मिनिमम कवर, तो ध्यान रखना है. वन वे स्लैब आर supported by across the entire width bearing walls, supported by bearing walls across the entire depth, ठीक है. वन वे स्लैब सपोर्टेड रहता है by bearing walls across the entire depth, ठीक है. वन वे स्लैब is a slab which is supported by parallel bearing walls or beams and whose length to width ratio is greater than 2 and its bend only one direction, ठीक है. ये चीज़ें ध्यान रखनी है. इन अ स्लैब व्हाट इज द सम ऑफ नोडल फोर्सेस एट एनी yield line intersection?
कितना होता है सम ऑफ नोडल फोर्सेस 0, ठीक है। नोडल फोर्सेस अराइजेज एट द कॉर्नर ऑफ स्लैब सेगमेंट व्हेनेवर अ यील्ड लाइन इंटरसेक्ट अनदर यील्ड लाइन और अ फ्री एज, ठीक है। नोडल फोर्स जो अराइज होता है कहाँ पे अराइज होता है, एट द कॉर्नर ऑफ स्लैब सेगमेंट, जहाँ पे भी यील्ड लाइन इंटरसेक्ट अनदर यील्ड लाइन और अ फ्री एज। Some theorems that are required in solving simple problems using equilibrium method are stated below. At the junction of any number of yield line irrespective of their sign, the sum of nodal forces is equal to 0. Junction पे sum of nodal forces 0 होगा. At junction of the yield line, each of the nodal forces 0 if the yield lines are either all negative or all positive, ठीक है। जंक्शन पे एट जंक्शन ऑफ द yield line के जंक्शन पे सारे नोडल फोर्स 0 होंगे if the yield lines are either all negative or all positive. The nodal force V एट द इंटरसेक्शन ऑफ yield line विथ फ्री एज इज कंप्यूटेड एज नोडल फोर्स भी जो है इंटरसेक्शन ऑफ yield line पे विथ फ्री एज उसको कैसे कंप्यूट करेंगे, v इक्वल टू एम कॉट अल्फा, ठीक है। व्हाट विल बी द नेगेटिव मूवमेंट कोफिशिएंट एट कंटिन्यूस एज ऑफ टू वे स्लैब, कितना होगा नेगेटिव मूवमेंट 0, ठीक है। मूवमेंट कोफिशिएंट की बात करते हैं तो एज पर आईएस कोड मेथड ऑफ टू वे स्लैब डिजाइन विद इन कंटिन्यूस एज द पॉजिटिव मूवमेंट कोफिशिएंट इज 3/4 टाइम्स ऑफ corresponding to negative movement coefficient as per IS code method of two-way slab design with discontinuous edges, the negative movement coefficient is 0, ठीक है। on what does the thickness slab primarily depend, thickness slab primarily किस पे डिपेंड करती है, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया पे, ठीक है। the thickness of slab is determined from deflection consideration rather than flexural consideration. As per IS code, the deflection shall generally be limited to the following: the final deflection due to all loads including the effect of temperature creep and shrinkage measured, final deflection ध्यान रखना है, due to all loads considering the effect of temperature creep and shrinkage and measured from the cast level, supports, floors, roof span by 250. Deflection including effect of temperature creep shrinkage after erection of partition of applications of finishes should not normally exceed span by 350 or 200 mm, ठीक है, whichever is less. Hence the thickness of slab primarily depends upon the deflection criteria, ठीक है। In two-way slab, a set of orthogonally placed reinforcement is capable of developing the movement resistance in both long and short direction, ठीक है। two-way slab में the slab supported by beams on all four sides and the ratio of longer span to the shorter span is less than 2. The main reinforcement is provided on the both sides due to bending occurring on both sides, and it is capable of developing the movement of resistance in both direction, ठीक है। Deflection along the longer span of one way slab is कितना होगा, statics, ठीक है। Along the longer span, deflection remain constant irrespective of load, so it is static in nature. Deflection along shorter span depends upon load on slab and the load and slab, and therefore it is dynamic in nature. And therefore it is in dynamic nature. टू वे स्लैब की बात करें, टू वे स्लैब जो होता है सपोर्टेड होता है 4 साइड से, ठीक है। वन वे स्लैब जो होता है सपोर्टेड होता है 2 साइड से। द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन शॉर्टर स्पैन स्मॉल इज इक्वल टू लेस और इक्वल टू 2 होता है टू वे स्लैब के लिए, ठीक है। एज पर IS कोड मेथड ऑफ टू वे slab design with continuous edges, positive movement coefficient is how much times corresponding to negative movement of coefficient 3/4 times होता है, ठीक है। तो एज पर IS कोड मेथड ऑफ टू वे स्लैब डिजाइन विद कंटिन्यूस एजेस के साथ टू वे स्लैब डिजाइन जो है उसमें पॉजिटिव मूवमेंट कोफिशिएंट जो होता है, पॉजिटिव मूवमेंट कोफिशिएंट इज 3/4 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग नेगेटिव मूवमेंट कोफिशिएंट, ठीक है। एज पर IS कोड मेथड ऑफ टू वे स्लैब डिजाइन विद डिसकंटिन्यूस एज, अगर डिसकंटिन्यूस एजेस है टू वे स्लैब डिजाइन विद डिसकंटिन्यूस एजेस तो नेगेटिव मूवमेंट का कोफिशिएंट जो नेगेटिव मूवमेंट कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है डिसकंटिन्यूस एज के केस में, ठीक है। डिसकंटिन्यूस एजेस के केस में नेगेटिव मूवमेंट कोफिशिएंट 0 होता है और कंटिन्यूस एज के केस में टू वे स्लैब विद कंटिन्यूस एजेस पॉजिटिव मूवमेंट कोफिशिएंट कितना होता है 3/4 टाइम्स ऑफ नेगेटिव मूवमेंट कोफिशिएंट, ठीक है। तो स्लैब का पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में अपन आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।